आज एक ऐसी शख्सियत से मैं मुलाकात आपको करवाने जा रही हूँ जो है तो स्पेशल, मगर बहुत स्पेशल काम उन्होंने किया है। और वडोदरा का नाम, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, एक और नाम जुड़ गया है वडोदरा का नाम रोशन करने में, और जिसका नाम है हंस असलोट। हंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। यस, थैंक यू कह रहे हैं हंस। उनके साथ में जो बैठे हैं वो प्रक्षेप सर हैं, जिन्होंने हंस को तैयार किया। सारी बातें मैं आपको बताऊंगी बाद में। मदर हंस की बहुत बहुत स्वागत है आपका दोनों का। थैंक यू। अब हंस की कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मिलेगी मंजिल, नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। 3 लाइन में पूरी कहानी बयां करती है हंस असलोट की जिंदगी। हंस बहुत सालों से चल रहे हैं, उनके पथ पर वो माहिर हुए, मुसाफिर भी बहुत अच्छे बने, और अब उनको मंजिल भी मिल गई है। हंस यूं तो स्पेशल चाइल्ड है, और बतौर स्पेशल चाइल्ड हर माँ बाप हिम्मत हार जाते हैं कि अब इसका आगे क्या होगा और हम क्या करें। मगर हंस के पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी, और ऐसे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वडोदरा शहर में ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कई लोग हैं जो उनका हाथ थामते हैं और उनको मंजिल तक ले जाते हैं और उनका सफ़र और भी कामयाब बनाते हैं। और उसका श्रेय जाता है प्रक्षेप मिस्त्री सर को, थैंक यू। जो बरसों से ऐसे बच्चों को डांस, सिंगिंग और एक्टिंग सिखाते हैं। उनका मोटो रहा है हमेशा कि बच्चे अगर इस फील्ड में माहिर हो जाते हैं, और अब इवेंट्स का ज़माना आ गया है, धारावाहिक का ज़माना तो पहले से था, अब वेब सीरीज़ का ज़माना भी आ गया है, रियलिटी शो का ज़माना आ गया है। तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर प्लेटफॉर्म मिले, ऐसे लोग उनको इनवाइट करें, जैसे एक सेलिब्रिटी को डांस परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करते हैं, स्पेशल बच्चों को भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिले। इसी तरह उनकी एक्टिंग को, उनके सिंगिंग को और उनके डांसिंग को सराहा जाए और एक जगह मिले। ये कोशिश प्रक्षेप सर पिछले 12-15 सालों से कर रहे हैं, और उसमें कामयाबी उनको मिली है। और एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि हंस असलोट एक नया सीरियल शुरू हुआ है, पुष्पा इम्पॉसिबल। ये सीरियल में गोलू की भूमिका, जो मुख्य पात्र है, उनके बेटे की भूमिका में हंस असलोट को सिलेक्ट किया गया। और आपने सीरियल देखना शुरू किया होगा तो आपको वो गोलू का पात्र हंस के किरदार में आपने देखा भी होगा। वडोदरा शहर से हंस हैं, और यही वजह है कि आज हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है। उनसे बात करेंगे, प्रक्षेप सर से बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हंस स्पोर्ट्स में और डांस में कई नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। इतना अच्छे तरीके से उनके अभिभावक ने, उनके पेरेंट्स ने और प्रक्षेप सर ने उनको तैयार किया है। आपको शायद याद हो तो वीएनएम खेल उत्सव में, जहाँ पर हम आम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ में इन बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने हंस को डांस करते हुए देखा होगा, झूमते हुए देखा होगा, बोसी गेम खेलते हुए देखा होगा। तो बहुत माहिर है हंस अपनी जगह पर, इतने सालों से डांस में बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ये जो एक तपस्या थी वो सार्थक हुई है? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एम के साथ चलता था जी। सालों से। जब से मैंने स्टार्ट किया तब ये एक एम था, डांस सिखाना तो है ही, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। तो एक ड्रीम ये था, एक एम ये था कि जो नॉर्मल बच्चे जो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं कर सकते, उनका वे ऑफ लर्निंग और वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो वैसा एक मंच देने पर मुझे एक ये भी था कि इनमें से एक सुपरस्टार तो बनाना है मुझे। क्या बात है। चाहे वो डांस में हो या जो आर्ट रिलेटेड फॉर्म में हो। जी जी। तो वो जो एक सपना था, तो वो सपना भगवान ने भी पूरा किया, और जो इतना टाइम का जो वर्क था तो वो पूरा हो रहा है हंस के जरिए। जी, आपकी मेहनत रंग लाई है, ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो मेहनत की है इन बच्चों के साथ में मिलकर, वो मेहनत रंग लाई है।
रीटा मैम, क्या Yes. महसूस करते हैं, कितनी खुश हैं आप? हाँ, क्या फीलिंग थी जब हंस का सिलेक्शन हुआ? बहुत अच्छा लग रहा था कि शुरुआत तो ऐसे कर सकते हैं कि सर ने मेरे पास सब मंगवाया, जी तो मुझे लगा कोई प्रोग्राम होगा या जी। कुछ कंपटीशन होगी या कुछ होगा, तो सर ने सब मेरे पास मंगवाया है कि हंस का सब आप भेजो, जी फोटोग्राफ्स हो या कुछ भी स्पोर्ट्स का हो या कुछ भी, लेकिन वो आप मेरे को भेजो। तो मैं सरप्राइज ऐसे हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इवेंट होगा, इसीलिए सर ने बुलाया। जी फिर थोड़े दिन गए तो बाद में सर का तो उधर चल ही रहा था कन्वर्सेशन, तो वो लोग ने थोड़ा भी रिस्पॉन्स दिया तो सर ने मुझे बोला जी कि अभी मैं बीच में से हट जाता हूँ और आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस से ही बात कर लो। तभी मैं एकदम शॉक हो गई और एकदम सरप्राइज हो गई कि ये क्या एकदम से आया। जी तो फिर मैंने वो लोग से, मयूर भाई कोटक करके है प्रोडक्शन हेड, जी उनके साथ मेरा कांटेक्ट करवाया सर ने और मैंने सब बात की। तो उन्होंने भी बोला कि आप मुझे भी सब जितना डिटेलिंग है हंस का वो भेजो, जी और व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम वो भी हमें पता नहीं है, तो वो भी आप डिस्क्राइब करके सब भेजो कि व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम। फिर हंस और क्या करता है, मतलब और ऑक्यूपाई कैसे रहता है। मैंने बोला वो पेपर बैग्स बनाता है, फिर दिए, जो दिया होता है तो जी। हर दिवाली में हम लोग दिया बनाते, तो उसमें भी वो करता है, एकदम डेडिकेटेड सब वर्क करता है। जी तो वो सब भी मैंने भेजा, फिर उन्होंने मांगा तो फिर सरप्राइजिंगली एक दिन ऐसे फ़ोन आया कि आपको शूट करने मतलब आना है हंस को, ऐसे चांस मिल ही गया है, आप समझ लो। जी और तब तक मैं ऐसे किसी को बताया नहीं था, लेकिन फिर एकदम से मैं भी ये हो गई, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई ऐसा है, और अब तो जाना ही हाँ, पड़ेगा। अब तो ऐसे बोला है कि उसका शूट है और हमें बुलाया है। जी तो उसके मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगा कि नहीं, हाँ चलो फिर ऐसा चांस मिल रहा है तो मैं भी आता हूँ आपके साथ। फिर हम लोग गए तो उसका फ़ोटो शूट हुआ पहले, जी और बाद में उसका मैडम है जो यहाँ पे, रौनक मैडम है, डॉक्टर रौनक मैडम, जी उनके साथ में जूम मीटिंग करवाई हम्म, कि ये बच्चा कैसे और क्या कर सकता है, कितना उसके पास काम करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, उसका पूरा हमें रौनक मैडम ने भी बहुत सपोर्ट किया। और इतना बढ़िया वो चैनल वाले को बताया कि नहीं, हंस तो मेरे पास 28 साल से है और वो क्या कर सकता है वो मुझे पता है और मैं सब आपको बताऊंगी। तो उनका भी बहुत सपोर्ट, और सर तो थे ही साथ में, जी तो वो लोग को बहुत फेवरेबल लगा। और दूसरे ही दिन उसका शूटिंग शुरू हो गया। शूटिंग चालू हो गया, क्या बात और है। वो एपिसोड तो रिलीज भी हो गया जी और सबने सराहा है, और सबको बहुत बढ़िया, एकदम शॉकिंग कि ये बच्चा ऐसे काम कर सकता है। मतलब पहले ऐसे शुरू से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि कन्वर्सेशन नहीं है जी 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 उसका, जी जी स्पीच इतना ये हाँ नहीं है हाँ हाँ। तो वो लोग ने बोला हमें स्पीच की ज़रूरत ही नहीं है, हमें उसके सिर्फ, एक्सप्रेशन ही काफी हाँ, है। उसके सिर्फ एक्सप्रेशन और उसकी एक्टिंग ही, और वो भी नेचुरल। हाँ, उसको सामने कैमरा है, वो थोड़ा सा भी ऐसा ये उसे नहीं, भूल ही जाना है, हाँ, कैमरा शूट कर रहा है उसे। वो जो सिखाया उन्होंने जेडी सर ने, तो वो तुरंत फॉलो करके उसने बस कर दिया और वो सक्सेस भी हो गया। क्या बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है परिवार के लिए, हंस के लिए, और स्पेशली प्रक्षेप सर जैसे जितने भी उसे सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं। प्रक्षेप सर का तो बहुत बड़ा योगदान है ऐसे बच्चों के लिए। वडोदरा शहर में बाहर जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं ये बातें, जो लोग आप सब सुन रहे हैं, कभी मायूस मत होना। 31 साल की उम्र में अगर हंस ऐसे सीरियल में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आप सोचिए आपका बच्चा कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि वो भी सीरियल में जाए या फिल्म में जाए, किसी भी क्षेत्र में जरूर सिलेक्ट होगा। हार मत मानना, क्योंकि चलते रहना इस जीवन की सच्चाई है, और उस सच्चाई से हमें कभी भी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैम और उनके परिवार के सदस्य सभी चलते रहे हंस को लेकर, और आज एक ऐसी जगह पर हंस पहुंच गया है। वडोदरा, गुजरात बहुत प्राउड महसूस करेगा। प्रक्षेप सर, जो डांस थेरेपी की बात है, जो आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है डांस थेरेपी इतनी ज़्यादा एसेंशियल क्यों है? मैं बहुत ही शॉर्ट में और मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जी। डांस जो हैप्पी केमिकल्स है, जो ब्रेन जो सिक्रेट करता है हैप्पी केमिकल्स, जिसमें हम डोपामाइन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये हैप्पी केमिकल्स बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए। जी। नाम से आप समझ गए, जो वो ऐसे केमिकल्स है जो आपको हैप्पी रखते हैं। हैप्पी रखता है। तो ये रिलीज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड डांस। अब क्या होता है कि जब सपोज डोपामाइन कम रिलीज होता है या तो नहीं होता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो प्रॉब्लम्स है वो हर किसी को होता है। नॉर्मली ये बच्चों का, जैसे रीटा बहन जो है, उन्होंने एज ए पेरेंट एक सपोर्ट बच्चे को पहले से है, लेकिन कई फैमिलीज ऐसे हैं जो यही समझ के छोड़ दे कि अभी इनको क्या करवाना। जी। तो वहां पर ये केमिकल्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जी जी। तो डांस थेरेपी का एक यही पार्ट है कि नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज कराओगे बच्चों को, जो रूटीन एक्सरसाइज, तो बच्चे वो इतना एंजॉय करके नहीं करते, लेकिन खुद के फेवरेट सॉन्ग्स उसके साथ डांस करना, तो बच्चे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, प्लस उनके जो केमिकल्स है वो अच्छी तरह रिलीज भी होते हैं, तो केमिकल बैलेंस भी रहता है। प्लस डांस थेरेपी के साथ इनके जो इवेंट्स होते हैं, जो इनके लिए मेन जरूरी है सोशलाइजेशन, उनको अलग नहीं रखना है, उनको मिक्सअप करना है उनके फ्रेंड्स के साथ, उनको नॉर्मल लोग के साथ। इंक्लूजन की बात है, तो एक सोशलाइजेशन होता है, सबको मिलते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं डांस सीखने के बाद, वो थेरेपी लेने के बाद, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर जगह पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है। वो परफॉर्मेंस से एक क्या है, उनको एप्रिसिएशन भी मिलता है। जब वो एप्रिसिएशन मिलेगा तो खुद को, उनको भी लगता है कि नहीं हम है। जो आज हंस का जो कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे एक रीजन है कि उसके लिए मेन यही है, ही नोज दैट आई एम समथिंग, ही इज अ स्टार नाउ। ठीक है, तो ये हर बच्चे को नहीं मिलता है, तो वहां पर डांस और म्यूजिक बहुत काम है ये बच्चों के लिए। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हमारे साथ इनको रखना चाहते हैं तो हमारे जैसी ही एक्टिविटी उनको कराना ज़रूरी है, तभी वो इंक्लूजन वाली जो बात है, जो मुहिम है, उसे सार्थक कर पाएंगे। हंस, बात करेंगे आप? आपने सीरियल में एक्टिंग की? यस। कितना मजा आया आपको? बहुत मजा आया। यस। क्या बात है, क्या क्या वहाँ कुछ शेयर करोगे, वहाँ क्या क्या हुआ था? क्या हुआ था वहाँ एक्टिंग करते वक्त? क्या सिखाया गया था आपको? किस तरह से आप लोग जो स्टार थे वहां पर दूसरे, क्या किया था? मतलब फूल तैयार, फूल तैयार, ओ भाई फूल नहीं तैयार, आप बोल पी आप पति हो। मैम क्या कह रहे हैं वो ऐसा बोल रहा है कि इतना मतलब आवभगत किया उसका। हाँ। कि चलो ये बच्चा आया है यहाँ पे, अपना रोल उसका है और यहाँ आया है, तो उसका भी सब बहुमान करो और वो सब करो, और वो जो मांगे उसको प्रोवाइड करने का है। जी, उसका ख्याल रखा जा रहा है, उसका अच्छे से ख्याल रखो ऐसा। फिर स्क्रिप्ट दे देते थे जी, सबको देते हैं तो उसको भी स्क्रिप्ट देते हैं, ये पढ़ो और आपको ये डायलॉग्स बोलने हैं। जी जी। और जिनके साथ भी बोलना था, जिनके साथ भी शूट करना था, तो उनके साथ मिलके मतलब बिठा के सब उसको समझाया कि अभी इन्होंने बोला है, इन्होंने जो पूछा है तो उनका जवाब आपको देना है। क्लू दिया जाता है इस तरह से। यस। तो डायरेक्टर थे, जेडी सर थे, सब उनके पीछे मतलब इनके पीछे लगे थे कि भाई ये ऐसा करना है तो आपको ये बोलना है, ये बोलेंगे उसके बाद में आपको ये करना है। यस। कोई डायलॉग याद है आपको? यस। कौन सा डायलॉग बोले थे, बताइए। मुआ जाला। हाँ, पौवा जाड़ा। ओके। हाँ। चावास पा चावास। हाँ। रवो। हाँ पा 50। बेटी 2 किलो तेल। 2 किलो तेल। हाँ। हाँ। तेल। हाँ। 2 किलो मैदा। बेटा सॉरी बेटा। हाँ। 2 किलो अड़द दाल। पुष्पा जी लेने आई जी स्टोर पे, तो आपो उसको लिस्ट थमा दी पुष्पा जी ने कि गोलू मुझे ये पैक करना ये चाहिए। हाँ। यस। तो उसने सब बताया, तो पुष्पा जी को समझ में नहीं आया, तो सेम वे जैसे हम
करते हैं, जी जी वैसे ही वो उसके फादर जो बने सीरियल में उसने सब पापा। उन्होंने समझाया उनको समझाया यस कि वो क्या बोल रहा है। तो फिर पुष्पा जी ऐसी बोलती है कि बहुत अच्छे से तैयार किया है गोलू को, जी कि गुगु इतना अच्छे से वो समझ, तो आप भी समझ लेते हो गोलू की सब भाषा। तो बोले कि भाषा का क्या है, जो भावना है वो हम दोनों बाप बेटे पहुंच में जाती है। बहुत है। तो फिर उसको बोलते हैं कि उसके पापा की तू पैक करने जा। पापा ओए पे चलो करो फिर वो Yes. पैक करके लाते हैं, पतियू ओके हाँ आयु पैक करके लाते हैं। तो ओके सब पैक हो गया है। ओके दई डन यस डन तो पुष्पा जी उसको बोलते हैं आओ तने गोलू वालू करूँ। आयु तो फिर बकू उसका जो नेचुरल आगे प्यार हाँ बुकू गोलू को नाम कितना पसंद आया? हंस को गोलू नाम पसंद आया? ताऊ ओ ये है? होश ताऊ डाउन હોશ બુડું હા. બે સીપ એ એક જ રાખવાનું છે એમ. હા એ તો ગોલુ ગમે છે ને તને નામ? गोलू नाम गमे છે કે हंस गमे છે? હોશ નહીં ગુગુ ગોલુ ગમે છે. हंस नहीं गोलू યસ ये क्या बात है। सोचिए आपकी कितनी खुशी दी है। मैं इस धारावाहिक के जितने भी टीम मेंबर हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे वडोदरा वासियों की ओर से, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। वडोदरा शहर के एक ऐसे बच्चे को आपने जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया है जो वाकई उसके काबिल है, और उसकी काबिलियत को पहचानने की जो आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश होनी चाहिए। वडोदरा शहर में क्या कि गुजरात में क्या, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं, उनको उनकी मर्जी मुताबिक उनको अगर काम मिल जाए और उनको एक जगह मिल जाए तो प्रक्षेप सर जैसे जितने भी लोग काम करते हैं वो सफल हो जाएंगे। प्रक्षेप सर, फिर आपके पास आती हूँ कि आप इतने सालों से डांस सिखाते हैं, तो आपके जो अनुभव है हंस के साथ के, दूसरे बच्चों के साथ के, उस अनुभव के ज़रिए आप क्या महसूस करते हैं कि इसी तरह और भी बच्चों को जगह मिल पाएगी? डेफिनेटली मिल पाती है, 100% मिलेगी। देखो ये क्यों पॉसिबल हुआ, जी। फर्स्ट थिंग है कि कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो ये एक प्रोसेस है, ये बोलते हैं ना 2020, या ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम में उसका सक्सेस मिलेगा, ये एक प्रोसेस है। हंस मेरे पास ऑलमोस्ट 9 साल से सीखता था, लेकिन 9 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ब्रेक हुआ हो सीखने में। जी जी जी। तो एक प्रोसेस वो कंटिन्यू ही था। नॉर्मली यही होता है कि लोग क्या है सीखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब कुछ दिखता नहीं है तो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। मेरे पास ऑलमोस्ट गुजरात के बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, सिर्फ नॉट ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, मेरे पास विजुअल इम्पेयर्ड भी है या तो फिजिकल चैलेंज भी है, सब बच्चे मेरे पास है। तो हर एक में मैंने देखी है कैपेबिलिटी है। जो नहीं हो पाता है, या मैं ये नहीं बोलता हूँ हर कोई डांस में ही आया है, या तो एक्टिंग में ही आया, या तो सीरियल में ही आया है। कई लोग में जैसे सिंगर्स, अभी मैंने कई गर्ल्स है जिनको मैंने सिंगिंग के लिए भी ट्रेन किया है, तो उनमें जो एबिलिटी वो सिंगिंग की है। लेकिन पेरेंट्स जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक सपोर्ट में नहीं आएंगे, या तो ये नहीं सोचेंगे नहीं हमारे बच्चों को भी हम आगे ले जाते हैं एक्टिविटी में, तब तक अकेला दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि कोई अकेला इंसान कर पाए। मेरे पास, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे साथ पेरेंट्स हर बार मेरे साथ रहे, चाहे इवेंट हो, या तो हम लोग आउट ऑफ बड़ौदा भी जाते परफॉर्म करने बॉम्बे, वहाँ भी पेरेंट्स का सपोर्ट इतना रहा है। आउट ऑफ इंडिया भी गए परफॉर्म करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आउट ऑफ इंडिया, उसमें भी पेरेंट्स का सपोर्ट है। बस तो यही कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है, और कहीं पे भी ये ना सोचे कि ये बच्चे नहीं कर सकते, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ रहते हैं और सोचते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है, कहीं ना कहीं उनको कम आंका जाता है। मगर ऐसा ना समझे, इनकी एबिलिटी को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
ये बहुत ज़्यादा इनमें एबिलिटी होती है। जिन क्षेत्र में आप उनको तैयार करोगे वो तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। रीटा मैम, आपसे फिर जानना चाहूँगी कि ये शूटिंग का अनुभव वहाँ पर सेट पर कैसा रहा? आपको कोई दिक्कत आई? कितनी आसान रहा ये सफ़र, और अभी भी जारी है? खैर, नहीं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, जी, क्योंकि पहली बारी ये तो हमारी इस तरह से मतलब गए हाँ आप। लाइफ जी, में आया है जी, ये एक्सपीरियंस, तो इतना अच्छा लग रहा है। वहाँ सब गुजराती भी है, जी, मतलब जेडी मजीठिया का तो खुद ही, पूरा हाँ वो भी गुजराती है और हम्म, सारा स्टाफ भी गुजराती है। जी, जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम पहली बार गए हैं। ओके, और गोलू के लिए तो इतना बढ़िया कि सब हक करते हैं उसको, और आया गोलू आया करके इतना। और अगर नहीं दिखेगा तो अभी भी अरे गोलू नहीं दिख रहा है, अरे गोलू कहाँ गया, तो ढूंढते रहते हैं। और सब मतलब उसका रूम अलग से होता है, अच्छा, हाँ, तो सब उसमें ही प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और जैसे डॉक्टर रौनक मैडम ने बोला है तो उसका खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं जी, जी, कि ये ही खाना देना है उसको, तो वो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर चाय मांगता है तो चाय चाहिए तो उस सबको अभी पता चल गया। एक दो बार उसको बोलना पड़ा कि बिगर शक्कर की चाय पीता है, अच्छा, तो अभी तो स्पेशली उसके लिए बिगर शक्कर की ही चाय आती है, और जितनी बार बोलेगा तो उसको वो देते हैं। जी, और लास्ट वीक तो हमारा ऐसा था कि मैसेज आया तो 7 PM to 7 AM, ओ, तो मुझे तो मैं तो एक शॉक हो गई। मैं सोच रही थी कि उसको 7 AM की बजाय 7 PM लिख दिया। तो मैंने मैसेज किया कि आई कंफ्यूज, इज इट नाइट ड्यूटी? तो वो लोग ने बोला हाँ ये ओह। नाइट है। तो पूरा 7 से 7 हाँ, मतलब रात को 7 से सुबह 7 तक 7 बजे उसका तक। शूट है। हाँ, हाँ, तो वो भी एक पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक एंगेजमेंट का सीन था और उसमें इसको डांस सी, था। मतलब yes. जो पर्पस से उसको सीरियल में लिया है वो आया। ओ, तो वो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था कि कुछ। और उन्होंने पूछा कि रौनक मैडम ने ऐसा बोला है तो हम कितना करवा सकते हो और कितना रेस्ट उसको चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, 3-4 घंटे तो वो कर लेगा, बाद में थोड़ा रेस्ट करवा के आप बाद में करवा सकते हैं उससे। जी, तो पूरा दिन उसको आराम करवा के मैं ले गई, और बहुत ही बढ़िया उसने डांस का परफॉर्मेंस। कोरियोग्राफर थे उधर, लेकिन सर ने इतने अच्छे से ट्रेन किया हुआ था ना, तो कोरियोग्राफर बोलते हैं इसको क्या सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो हमें सिखाएगा। हाँ, तो उसको नहीं। क्या 2 मिनट भी नहीं लगे, उसका वो करके निकल गया। क्या बाकी बात सब प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ, और लेकिन इनका फाइनल टेक हो गया। एकदम। डे, और स्टेज पे भी ड्रेसिंग करके गया, जी, तो स्टेज पे भी इतना मतलब, तो जेडी सर को बोलना पड़ा हाँ, कि उसके साथ उसके जितना वो रखो आप क्या बात है, एनर्जी। क्या बात है, और क्या सॉन्ग बात भी वही था क्या जो क्या? मैंने सिखाया हाँ, था जो यहाँ पर, सर वही ने- सॉन्ग पे परफॉर्म किया। है। अरे वाह, पहले Yes. मुझे बोला कि कौन से सॉन्ग पे वो करेगा, क्योंकि राइट्स लेने पड़ते हैं वो मूवी के। तो जी। मैंने सर को पूछा कि कौन से वो डांस गाने पे डांस अच्छा करेगा। तो सर ने 7-8 नाम दिए थे, फिर मैंने उनको दे दिए कि ये 7-8 नाम है, उनमें से वो लोग ने जिसके राइट्स लिए तो वो किया। तो वो तो स्टेज पे जाते उसको स्टेज फियर तो है ही नहीं, है ही कितने नहीं, सालों बिल्कुल। से सर के साथ वो डांस स्टेज पे करता है, तो डांस का तो कोई फियर नहीं है उसको। वो कर दिया उसने, तो सब खुश एकदम। गोलू कितना खुश था डांस करके, aku, है मजा भी गई। yes, हाँ, baca, oh, ini, बहुत मजा आया। ya, mobile, okay, हाँ, patah, tak, हाँ, tak, gagas, so, जिंगाट पे, gagas, हाँ। कौन सा गाना था वो तो बता। जिंगाट। gagas, जिंगात Yes. जिंगाट, स्टेप ओके, दिखा ओके, रहे यस, हैं, यस, जिंगाट। tak, यस। tak, हाँ। yes, तो सब लोग बहुत प्रैक्टिस करता है ओह, हंस डांस की घर पे, ऐसा आपको- कुछ करता है कि फिर घर पे जब तो सीखता हाँ, है घर जैसे पे। टीवी पे आता है तो वो कर लेता है, अच्छा, लेकिन जो सर सिखाते हैं वो तो पक्का। लेकिन वो सर सिखाते वो घर पे नहीं करेगा, अच्छा, वो सरप्राइज है, ओके, टॉप Yes. सीक्रेट है। हम्म। टॉप सीक्रेट है। वो सीधा स्टेज पे जाके दिखने का ऐसा। अरे वाह, yes, अच्छा, ada, और ओके। जब इसने परफॉर्म किया वहां पर, जी, तो
वहां पर ये उसके लिए बोला गया कि इसके जितनी एनर्जी लाओ। हाँ जी जी सबको ये बोला कि इसके जितनी एनर्जी लाओ, इसके ये जितनी कितना अच्छा energy। करता है। हाँ सही में, हाँ गोलू, Yes. आपके जितनी एनर्जी तो मुझ में भी नहीं है। Alright. आप तो कितना अच्छा डांस करते हो। How to है me? What it? Okay. हाँ। I saw it. हाँ हाँ Hem. हम्म। नहीं. हम्म। Hem. Saw it. Okay. हम्म, पापा से मम्मी से बेटो से हम्म। नहीं. Yes. First I saw Sir it. हाँ सर છે। पप्पा नहीं, मम्मी नहीं, दीदी नहीं, हाँ। पहला सर छे, सबको प्यारा है वो। हाँ ओके हमें भी तो प्यारा है गोलू। ओके गुगू हमारा ओके भी तो बोला नहीं आपने। सॉरी मुंबई दिल्ली हाँ केकेआर हाँ फर्स्ट मेरा ओ हाँ पा आज पा ओ बॉम्बे ना, थाईलैंड। झाड़ी ओ सर थाईलैंड। यस थाईलैंड भी जाके आया। क्या बात हाँ है, थाईलैंड जाकर- इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया को डांस में। डांस हाँ। यस क्या बात। वहां पर 2019 2019 में 09 यस एशियन कंट्रीज जो है, हाँ, हाँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जी जी जी। उनका वहां पर कल्चर एक्शन का प्रोग्राम था। हम्म। तो हर कंट्री वहां से अपने टॉप परफॉर्मर्स को लेकर आया था और उनको उनके कंट्री को रिप्रेजेंट करना था। जी हर कंट्री नॉर्मल बच्चों को लेकर आया था, हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था स्पेशल चिल्ड्रन से, वाह, जो हमारा जो ग्रुप है यस क्या बात है। जो आपको और इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां पर इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई भी स्पेशल चिल्ड्रन के ग्रुप ने इंडिया को रिप्रेजेंट। आउट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट किया हो। क्या ये बात अभी तक नहीं हुआ है। उसके क्या लिए आई वुड लाइक टू थैंक रंग सागर परफॉर्मिंग आर्ट्स, Yes. उन लोग ने भी एक इनिशिएटिव लिया इनिशिएटिव इनको ले जाने के लिए। तालियां होनी चाहिए। Yes. घर बैठे आप ताली जरूर बजाइए, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे वडोदरा शहर में तैयार हो रहे हैं, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी ये स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं। ये बहुत माहिर बच्चे हैं और इनको माहिर बनाने में उनके पेरेंट्स और प्रक्षेप सर जैसे टीचर बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रक्षेप सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ गोलू, गोलू आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। यस नो Yes. आप ये ओके but you हाँ me हाँ। I saw हम्म, to the way that's here our chair हाँ क्या कह रहे हैं प्रक्षेप सर, क्या कह रहे हैं मैम? ये પછી आना ये to the way ये हो जाए बाद में वो प्रक्षेप सर का भी प्रोग्राम है, तो अच्छा। सबको Yes. आना है। Yes. अच्छा आप अच्छा। सबको क्या कहना चाहेंगे सर आखिर में? ऐसे अभिभावक जो मायूस हो जाते हैं, उनमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि परेशानियां बहुत घेर लेती है हर एक व्यक्ति को। घर में ऐसा बच्चा है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, दूसरे भी बहुत सारी जद्दोजहद ज़िंदगी की होती हैं। यही वजह होती है कि वो मायूस हो जाते हैं, मगर ऐसे में भी मायूस नहीं होना है और आप जैसे जो ट्रेनर हैं उनके पास में बच्चों को ले जाएं। क्या कहेंगे आप? मायूस नहीं होना है, उससे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक तो ये है। यही है बिल्कुल। तो ये मायूस नहीं हुए और जो बोलते हैं ना कीप ऑन गोइंग, वो जो रखा, तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हंस है। और कहीं पे भी जरूरत हो एज ए फॉर डांस या कहीं पे भी, तो मैं ऐसा नहीं सिर्फ बड़ौदा में करवाता हूँ, जी हर जगह पर मैं वो सिखाता हूँ। अभी तो ऑनलाइन का भी ज़माना है, तो वो भी कहीं से भी कोई भी अटैच हो सकता है। लेकिन हम लोग स्पेशल एक ला रहे हैं, जी। एक जो डांस थेरेपी है, उस पर हम लोग अभी रिसर्च वर्क एक चल रहा है हमारे ग्रुप का। और आप जानते हो डॉक्टर मिकी मेहता सर, जी सर। तो उनके गाइडेंस से हम ये सब बच्चों के लिए रिसर्च करके इनकी कैसे कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, कैसे एबिलिटी बढ़े, जी और उस पर रिसर्च करके हम लोग अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ओके दोनों लेवल पर हम पूरा डांस थेरेपी का विद करिकुलम लॉन्च कर रहे हैं। ओके तो उसमें जो बच्चे मेरे तक नहीं आ सकते, तो ऐसा होगा हम उनके तक भी जाएंगे, क्योंकि ये पूरे गुजरात में और पूरे इंडिया में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं शॉर्ट टाइम। तो बस पेरेंट्स को या तो जो बच्चे हैं उनको बस जुड़े रहना है एक्टिविटी के साथ बिना रुके। और डेफिनेटली अगर आप बोलते हो हम ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं, तो यही तो टाइम है कि वो विश्वास को कंटिन्यू करना है और बढ़ते जाना है। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालता ही है, जरूर। तो बस रुकना नहीं है, एक फेथ रखनी है और वर्क को कंटिन्यू करना है। विश्वास ही सबसे बड़ी बात होती है ऐसे में, कि आप बस भरोसा रखें
सब कुछ सही होगा। और रीटा मैम उसका उदाहरण है, हंस उसका उदाहरण है। रीटा मैम क्या कहेंगे आखिर में उन पेरेंट्स को जो जिनके नॉर्मल बच्चे हैं वो भी हार मान लेते हैं, हाँ, है ना? तो आप लोग तो बहुत बड़ा उदाहरण साबित हुए हैं, क्या कहेंगे मैम? बस शुरू से ऐसा तो था ही कि भले ही अब हमको ये स्पेशल बच्चा दिया है, हाँ शुरुआत में इतना थोड़ा मायूस हुआ था कि हमें क्यों, जी कि हमें क्यों स्पेशल बच्चे ऐसे आए। जी मैम। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये स्पेशल ओलंपिक में या आगे बढ़ता गया डांस में, तो और मेडल और प्राइजेस लाता गया, तो और दूसरे बच्चों को देखे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये तो सही है, इनसे मायूस होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो उसको तो आगे लाना ही है। तो शुरू से ही मतलब ऐसा कि उसको इंडिपेंडेंट बनाया, वो खुद ही अपने आप सब कुछ करता है, उठ के सुबह में उसके पीछे कुछ ऐसा ध्यान स्पेशल ही नहीं रखना पड़ता है। और वहाँ पे भी ऐसा है कि तू रूम पे बैठ, मैं उधर शूट कर रहा हूँ ना, अच्छा મારી પાછળ પાછળ નહીં આવવાનું अच्छा, आपको लेके नहीं जाता? ना, मतलब ऐसे बोलेगा कि तू थाकी जैसे तू बेस, तो मुझे उसका रूम में मतलब मैं बैठती हूँ, वो अपने आप सबके साथ जाता है और करता है अपने आप। क्या और बात वो लोग भी आके बोलते हैं कि नहीं बहुत कोऑपरेटिव है, हमें कुछ भी उसको मतलब ऐसा कोई गड़बड़ कि ये कुछ देखने को नहीं मिलता है कि ये बच्चे ने ये किया वो किया, एकदम अच्छे से सबके साथ रहता है। आपने ट्रेनिंग बहुत बढ़िया दी है ऐसा। तो मैं सबको ऐसे ही बोलना चाहूँगी कि नहीं, मायूसी तो होती है लेकिन इतनी भी नहीं करो कि बच्चे को भी थोड़ा डाउन कर दे। जी। आप मायूस होते हो लेकिन उनको तो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी ही चाहिए। और जैसे प्रक्षेप सर इतना कर रहे हैं तो उनके साथ रह के भी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है Yes. ना? यस। गोलू क्या कहोगे, कुछ और कहना है आपको? આપો છે ઓકે हाँ, બોલ નહીં क्या कह रहे हैं? મમ્મીનો પોઈન્ટ સાચો Point છે, સાચો હવે બોલવું નથી નથી। કશું। अच्छा, न्यू। माँ ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। કેશ આવો ચા પાણી મમ્મો મેં આપો ઓ घर में भी सब करता है वो, યસ कि कोई भी आता है तो पानी लाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि गेस्ट आए हैं, કેશ पानी लाओ। हाँ तो Yes. ये कांच के ग्लास ना, ना, भरेगा, ट्रे ना, ना, में ना। रखेगा। કેશ આવો हम्म, આના પતિયું हम्म, આના પતિ ઓકે हम्म, આશા છે हम्म, આ મારી છે આપો ઓકે જય कहाँ ये स्पेशल है? मैं तो ऐसा कहती हूँ ये स्पेशल से भी स्पेशल है, क्योंकि अगर माँ के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए हंस, उसे अब गोलू कहेंगे, गोलू सोच सकता है, तो हमारे आम बच्चे तो इतराते हैं काम करने के लिए, ऐसा कहते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। तो हंस से बहुत कुछ सीखने को भी आज मिला है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप सबसे मुझे तो हिम्मत ज़्यादा मिली है, યસ कि हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए। ये उसका उदाहरण आप लोगों ने दिया है। कोई भी काम मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ उसमें विश्वास, मेहनत और लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। और ये लगातार मेहनत ने ही ये आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है हंस को, जिसे अब नया और नाम मिला वो है गुग्गू। गोलू। वो कह रहा है बार बार कि मुझे गोलू बताइए, हंस मत बोलिए, तो अब हंस नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे Yes. साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू Welcome. गोलू, Thank you. थैंक यू, યસ કાકા वेलकम। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है, सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। जैसे हंस, उसका परिवार और प्रक्षेप सर इतने सारे बच्चों को लेकर चल रहे हैं इतने सालों से। वीएनएम टीवी पर खबरें और ऐसी खास चर्चा देखने के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पर वीएनएम खबरें लेकर आता है और वेबसाइट पर आप खबरें पढ़ भी सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी, ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी, जॉय टीवी पर आप वीएनएम की खबरें दिन भर देख सकते हैं। खुद को रखे अपडेट, बने रहे
वीएनएम टीवी के साथ नमस्कार। आ टीवी हाँ चलो हाँ सड़ंगा जाप से हाँ हाँ, हाँ 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 क नहीं नहीं कट कट करके कट मत कट देना, कट कसूं पूरा नहीं देना। हाँ नहीं कसूं नहीं कट 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 कसूं नहीं, नहीं पूरा देना। बद्दू जाओ से बस तारू एडिट नहीं करो एडिट नहीं करवाना। ओके ये थैंक यू गोलू, थैंक यू प्रज्ञा, Okay. थैंक यू Thank you so रीटा, much. थैंक यू Thank you सो so मच, much. थैंक यू।